इस लड़के को कचरे के डिब्बे में एक रोबोट मिलता है। उसे लग रहा होता है कि ये एक खिलौना है, पर जब उस रोबोट को ठीक किया जाता है तो पता चलता है कि उसके पास बहुत ही अच्छी फाइटिंग टेक्निक्स है और उसके जैसे रोबोट बनाना सालों पहले बंद हो चुका था। लेकिन इस रोबोट को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी, जो कि उसे एक रिटायर्ड बॉक्सर देता है। तो अब देखना है कि कैसे ये रोबोट उन मॉडर्न जमाने के रोबोट से लड़ पाता है या नहीं। यहाँ पे हमें एक रिटायर्ड बॉक्सर दिखाया जाता है और वो अपने बेटे मैक्स के साथ रहता था। चार्ली की एक्स वाइफ मरने की वजह से उसे अपने बेटे मैक्स की कस्टडी मिल जाती है। चार्ली ने एक बहुत बड़े रोबोट फाइटिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो इसके लिए उसने चाइना से एक बहुत बड़ा रोबोट मंगवाया था जो कि चार्ली कंट्रोल कर सकता था, लेकिन वो उसे ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। तभी मैक्स उस रोबोट का रिमोट कंट्रोल पहनता है और उस रोबोट को कमांड देने लगता है, जिससे कि वो रोबोट मैक्स की बातें मानने लगता है। ये देखकर तो उसके फादर को शर्म आ रही थी, पर वो उसमें क्या कर सकता था। अब यहाँ पर चार्ली और मैक्स अपने रोबोट को लेकर फाइटिंग एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपने रोबोट से फाइट करवाते थे और उनमें से जो भी जीतता था उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते थे। तो चार्ली भी अपना रोबोट फाइटिंग के लिए भेज देता है। स्टार्टिंग में उसका रोबोट तो दूसरे रोबोट को टक्कर दे रहा था और उसे काफी ज्यादा मार रहा था, पर वो रोबोट मेड इन चाइना था ना, इसीलिए वो दूसरे रोबोट के एक ही पंच में टूट जाता है और पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। क्योंकि चाइना का माल ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता, उनके रोबोट के तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे, मतलब कि वो मैच हार गए थे। चार्ली और मैक्स निकल पड़ते हैं उस रोबोट को फेंकने के लिए और रोबोट्स के नए पार्ट लेने के लिए। वो जब कचरा फेंकने वाले एरिया के यहाँ पे पहुँचते हैं तो मैक्स गलती से नीचे गिर जाता है, लेकिन चार्ली उसे कैसे भी बचा लेता है। मैक्स को उन कचरे के ढेर में एक रोबोट मिलता है जो कि काफी ज्यादा खराब हो गया था और वो उस रोबोट को निकालना चाहता था, पर चार्ली उसकी बात नहीं मानता और वो अकेला ही चला जाता है। मैक्स यहाँ पर उस रोबोट को निकाल लेता है और अपने साथ लेकर आ जाता है। वो अपने फादर के गैराज में वो रोबोट लाकर रख देता है। मैक्स के काफी ज्यादा जिद करने पर चार्ली की गर्लफ्रेंड उसे ठीक करती है और वो बताती है कि ये रोबोट फाइटिंग के लिए नहीं बना हुआ है, ये अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन इस रोबोट में एक शैडो फाइटिंग का फीचर है, मतलब कि ये किसी की भी नकल कर सकता है। जब वो रोबोट उठता है तो वो काफी ज्यादा गंदा दिख रहा था, जिसे कि मैक्स साफ करता है। सबके सोने के बाद मैक्स उस रोबोट से मिलने जाता है और उससे बातें करता रहता है। वो रोबोट तो मैक्स की अच्छे से नकल भी कर ले रहा था, मतलब कि अब वो अच्छे से चलने लगा था। अब यहाँ पर चार्ली और मैक्स एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट देखने आते हैं, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा रोबोट फाइटिंग टूर्नामेंट था। उसमें एक रोबोट जिसका नाम जू था, वो सालों से लगातार उस टूर्नामेंट को जीतते आ रहा था और उसके सामने कोई भी टिक ही नहीं पाता था। चार्ली भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन उस टूर्नामेंट की एंट्री फीस काफी ज्यादा थी और चार्ली के पास अभी कुछ भी पैसे नहीं थे। तो चार्ली और मैक्स काफी ज्यादा हताश हो जाते हैं और वो लोग वापस चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग अपने रोबोट एटम का यूज करके बहुत सारी छोटी छोटी फाइट्स लड़ते हैं, जिसमें कि उनका रोबोट एटम धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करने लगा था और वो लगातार छोटे छोटे टूर्नामेंट को जीतते जा रहा था, जिससे उन सभी को पैसे भी मिल रहे थे। और अब उनके पास इतने पैसे आ गए थे कि वो बड़े वाले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते थे। चार्ली उस रोबोट को ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर देता है और उसे अपनी बॉक्सिंग टेक्निक्स भी सिखाता है, जिससे कि वो रोबोट दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा था। और अब वो दिन आ जाता है जब उनका रोबोट उस बड़े से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। एटम का पहला मैच 2 सिर वाले रोबोट से होता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एटम चार्ली के सिखाए गए फाइटिंग टेक्निक्स का यूज करता रहता है और उस रोबोट को आसानी से मार देता है। वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स और ऑडियंस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, जो कि आज तक कभी किसी फाइटिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो वहाँ के रोबोट को हरा सकता है। और इसके बाद एटम लगातार जीतता जाता है और अब फाइनल मैच का दिन आ जाता है, जहाँ पर सबसे पावरफुल रोबोट जू और एटम की फाइट होने वाली थी। सभी लोग ये मैच देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। उन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है और जू एटम को स्टार्टिंग से ही मारता रहता है, जैसे कि वो उसके सामने छोटा सा बच्चा लग रहा था। एटम को मारने का कुछ भी मौका ही नहीं मिल रहा था, लेकिन चार्ली के अच्छे से गाइड करने की वजह से एटम जू को अच्छी टक्कर दे रहा था और उसे वापस मारने लग रहा था। पर जू ने एटम के वॉइस कमांड सिस्टम को तोड़ दिया था, जिससे कि अब चार्ली एटम को कमांड नहीं दे पा रहा था। तो अब मैक्स चार्ली को कहता है कि वो एटम की शैडो फाइटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करे, जिसमें कि एटम चार्ली की नकल करेगा। और इसके बाद एटम चार्ली की नकल करने लगता है। चार्ली के पास काफी अच्छी फाइटिंग टेक्निक्स थी, जिसे कॉपी करके एटम जू को काफी ज्यादा मारता रहता है और जू पहली बार किसी रोबोट से इतना मार खाया था। एटम लगातार जू को मारता रहता है और एक लास्ट में उसके मुंह पर जोरदार पंच मारता है, जिससे कि जू बंद पड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। मतलब कि हिस्ट्री में पहली बार जू हार चुका था और एटम उस टूर्नामेंट को जीत चुका था। चार्ली और मैक्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो रोबोट जिसे वो कबाड़ा समझ रहे थे, उसने उन्हें वो टूर्नामेंट जिता दिया था। और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होना तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।